Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our evidence series. तो आज का टॉपिक होगा हमारा केस दैट इज आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, सो लास्ट केस हमने प्रफुल्ल देसाई का किया था जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एज एविडेंस में इंक्लूड किया था. ओके, सो आर एम मलखानी की बात करते हैं. तो आर एम मलखानी केस में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इस केस के दैट इज सेक्शन 3, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द प्रूफ, नॉट टू प्रूफ, ब्राइब, टेप रिकॉर्ड, कन्वर्सेशन. तो ये कुछ जो कीवर्ड्स है इस केस के. ओके, तो अगर इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, जो जगदीश प्रसाद राम नारायण खंडेलवाल जो है, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ऑफ डॉक्टर आदित्य. एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया था डॉक्टर आदित्य ने, बट हिज कंडीशन बिकम सीरियस. ठीक है, डॉक्टर आदित्य के हॉस्पिटल में जिन्हें खंडेलवाल जिन्हें एडमिट किया था उनकी कंडीशन सीरियस हो गई और फिर उसके बाद उन्हें जो है रेफर किया गया बॉम्बे हॉस्पिटल में. अब ट्रीटमेंट जो है वो किया डॉक्टर मोतवानी ने. ओके, बट ही कुडंट सेव हिम. ओके, मतलब अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई. देन आर एम मलखानी जो है उन्होंने क्या किया, नोटिस इशू किया डॉक्टर आदित्य को. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टू डिमांड अ ब्राइब. अब उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद उन्होंने ब्राइब भी मांग रहे. देन थ्रेटन, उसके बाद उन्होंने थ्रेटन किया कि ही वुड चार्ज फॉर अ मेडिकल नेग्लिजेंस. ठीक है, कि अगर वो जो ब्राइब नहीं देते हैं तो क्या है, वो उसे उन्हें मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए जो है वो चार्ज करेंगे. और उनकी डिमांड कितनी थी ब्राइबरी की? 20,000 थी. ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर आदित्य थ्रू द डॉक्टर मोतवानी. अब क्या होता है, जो डॉक्टर आदित्य होते हैं एंड द मोतवानी लॉन्च अ कंप्लेंट किनको की? उन्होंने एसीबी दैट इज एंटी करप्शन ब्यूरो को. और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें क्या सजेस्ट किया ना कि आप एक काम करो. उन्होंने मलखानी से कांटेक्ट किया, दैन उन्होंने बोला कि ये टेप रिकॉर्डर है, आप टेप रिकॉर्डर जो है वो यूज करो. दैट्स एन इक्विपमेंट, टेप रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन उनके बीच में. सो अब जो कॉन्वर्सेशन होती ये जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर ली ब्राइब मांगते हुए. एंड व्हेन दे वेंट टू गिव अ मनी, तो मलखानी डिड नॉट टेक अ मनी ड्यू टू द डिले इन द पेमेंट ऑफ मनी. तो जब मलखानी ने इनसे जब ब्राइबरी डिमांड की और जब इन लोगों ने एसीबी दैट इज एन एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कंप्लेंट की, उनके सजेशन के बिहाफ पे वो जब ब्राइबरी देने गए तो उस टाइम पे मलखानी क्या करता है कि वो डिनाई कर देते हैं ऑन व्हाट ग्राउंड कि भाई डिले हो गया है करके पेमेंट देने में. एंड ही वॉज चार्ज अंडर द सेक्शन 161, 385, 420 एंड 511 ऑफ आईपीसी. ओके, तो इस केस का इशू क्या था? लास्ट केस में मैंने आपको बताया था कि हमें फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है. इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन ये था कि क्या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो एविडेंस का पार्ट है या नहीं है. सो सेम इस केस में क्या है कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, क्या आप उसे एज एविडेंस के तौर पे उसे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये इस केस का मेन इशू था. ओके, सो अगर जजमेंट की बात करते हैं लॉ पॉइंट की, तो जो एविडेंस है इज एडमिसिबल इवन दो इट वॉज कलेक्टेड थ्रू द इलीगल मैनर. ठीक है, ये कोर्ट ने कहा कि मैटर नहीं करता है आपने एविडेंस कैसे लेके आए हैं, चाहे वो लीगल मीन से इलीगल मीन से, बट स्टिल वो जो है वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में. अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रेलेवेंट और एडमिसिबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलना. और जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जाके चेक करें. देन इंडियन एविडेंस एक्ट जो अभी बीएसए हो गया है हमारा, डज नॉट से दैट एविडेंस मस्ट बी कलेक्टेड इन अ लीगल मैनर. तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो. So this act is silent regarding the manner of the collection of evidence. तो एविडेंस एक्ट में या बीएसए में कहीं तक नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से एविडेंस को जो है वो कलेक्ट करना है. सो इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट. ओके, तो इनका मेन फोकस जो है वो है कि आपके जो फैक्ट और एविडेंस है वो कितने रेलेवेंट है. तो उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में. ओके, देन बात करेंगे हम लोग टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन की. तो जो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है वो एडमिसिबल है प्रोवाइडेड. अब प्रोवाइडेड आ गया यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्शन, राइट, प्रोवाइजो. फर्स्टली द कॉन्वर्सेशन इज रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू. मैंने बताया था कोई भी जो फैक्ट इन इश्यूज है या एविडेंस है वो कब रिलेवेंट होगा, जब वो रिलेवेंट होगा टू द मैटर इन इशू. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर थेफ्ट का केस चल रहा है और आप जो है वो मर्डर से रिलेटेड कोई फैक्ट जो है कोर्ट में लेके आओ, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट. तो सबसे पहले टेप रिकॉर्डर कॉन्वर्सेशन को अगर एडमिसिबल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए टू मैटर इन इशू. सेकेंडली देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, very important. Then thirdly, the accuracy of the tape recorded conversation is proved
बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेजिंग द टेप रिकॉर्ड। मतलब कि जो एक्यूरेसी है ना टेप रिकॉर्ड की, वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि इसमें जो है कोई भी जो है इसमें छेड़खानी नहीं की गई है करके। दैन द contemporaneous tape record of a relevant conversation is a relevant fact and it's admissible under the section 8 of Indian Evidence Act is a rest stay। ठीक है, जैसे मैंने हम लोग लास्ट सेशन में हमने आई थिंक यही टॉपिक किया था रेस्ट स्टे का। देन इट इज़ नॉट अ वॉयलेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका कंटेंशन ये था कि ये जो है वॉयलेशन है हमारे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 का। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑफ एन इनोसेंट सिटीजन विल बी प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द रॉन्गफुल एंड अ हाई हैंडेड इंटरफेरेंस बाय टैपिंग द कॉन्वर्सेशन। मतलब या कोई इनोसेंट पर्सन है जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया तो उसकी कॉन्वर्सेशन को टेप रिकॉर्ड करना गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये ऑलरेडी अक्यूज थे। ठीक है, देन द प्रोटेक्शन इज नॉट फॉर द गिल्टी सिटीजन। देखिए यहाँ पे लिखा भी उन्होंने कि ये जो प्रोटेक्शन जो लॉ प्रोवाइड करता है ये गिल्टी सिटीजन के लिए नहीं है। And the efforts of the police to vindicate the law and prevent a corruption of a public servant. And in the present case, there is no unlawful or even irregular method. मतलब जो भी टेप रिकॉर्डिंग के लिए जो मेथड यूज किए कोई वो इरेगुलर नहीं है और अनलॉफुल नहीं है। तो फाइनली जजमेंट की बात करते हैं। ये सारे लॉ पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए एंड फाइनली इन्होंने ये कंक्लूड किया कि द टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज एन कंटेम्परेरियस रेलेवेंट एविडेंस एंड देयरफॉर इट इज जो है वो एडमिसिबल होगी एंड इट इज नॉट टेंटेड, ना तो इसके साथ जो है कोई छेड़खानी की गई है। ओके, बाय द कोहर्शन और द अनफेयरनेस देयर इज नो रीजन टू एक्सक्लूड दिस एविडेंस। फॉर दिस रीजन अपील जो है डिसमिस की उन्होंने और जो टेप रिकॉर्डेड एविडेंस है उसे एडमिसिबल कहा। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा और इस केस के समरी के लिए आपको लॉस फर्म की वेबसाइट पे जाना है, केस का नाम सर्च करना है RM मलखानी, यू विल गेट दिस होल समरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा केस। थैंक यू सो मच।